Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 22nd of July. So let's start the day with the first important topic and that is Ukraine port of Odisha. तो ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस अभी वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में बनाए हैं, इसी चैनल पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे हम बता रहे हैं बार बार कि क्या पुतिन प्लान कर रहे हैं अटैक करने के लिए नेटो को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 500 दिनों से ज्यादा हो चुका है और अभी भी जारी है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट को स्ट्रक किया है जिसका नाम ओडेशा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में एक ओडिशा है और यहाँ पे एक ओडेशा है, ठीक है। तो ये आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मिसाइल्स के साथ में मतलब इसको निशाना बनाया गया है। और यहाँ से एक्चुअली क्या हुआ है कि रशिया ने यूएन बैक्ड जो ब्लैक सी ग्रेन डील था उससे वो बाहर कर गए हैं। तो इससे अब जो व्हीट वो एक्सपोर्ट कर पाते थे रशिया यूक्रेन, वो प्रॉब्लम हो जाएगा स्पेशली यूक्रेन को, यानी कि पॉवर्टी जो है वो बढ़ने वाली है। ओडेशा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूक्रेन का लार्जेस्ट सी पोर्ट है ब्लैक सी पे। तो यूक्रेन का लार्जेस्ट सी पोर्ट है ब्लैक सी, और ब्लैक सी को कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करती हैं हमने बताया था टर्की बर्गर के ट्रिक से, जिसमें बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और रोमानिया। ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं एक्सपोर्ट करने में यूक्रेनियन ग्रेन को, ठीक है, जहां पे मेजर आप देखोगे सप्लायर है और इसी के साथ साथ में सनफ्लावर ऑयल से लेकर के व्हीट से लेकर के मेज तक का। चलिए नेक्स्ट हमारा है दैट इज डिजिटल टाइम वाउचर्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल टाइम वाउचर्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ताकि वो अवेल करा सकें एयर टाइम, ताकि दूरदर्शन और AIR पे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक डिजिटल टोकन है जो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर टाइम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे। ये जो वाउचर्स उनको रिडीम किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी को टाइम दिया जाएगा उन वाउचर्स को डिनोमिनेशंस के लिए 5 मिनट 10 मिनट ऐसा, जो कि इक्वल होगा टोटल टाइम जो अलॉट किया जाएगा टेलीकास्ट्स के लिए भी उनका दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट पे और ऑल इंडिया रेडियो पे। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कमीशन का कमिटमेंट कि वो लेवरेज करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस को बेटर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ये स्कीम को इनिशियली नोटिफाई किया गया था 16 जैन 1998 और ये स्टैट्यूटरी बेसिस पे है। सेक्शन 39A रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951। इक्विटेबल बेस टाइम का हम बात कर ले तो ईच नेशनल पार्टी जो है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट पार्टी भी, वो रिसीव करते हैं बेस टाइम एलोकेशन, और ये बेस टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली अमंग द एलिजिबल पार्टीज। ये जो एलोकेशन है वो एप्लीकेबल है दोनों पर, ठीक है, दूरदर्शन पर भी और ऑल इंडिया रेडियो पर भी। और ये जो एडिशनल टाइम है ये पार्टीज के पोल प्रेफरेंस पे, परफॉर्मेंस पे होगा, जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बेसिस पे होंगे लास्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा का। जिसने बेटर परफॉर्मेंस किया होगा उनको एडिशनल टाइम दिया जाएगा। ये एलोकेशन स्पेसिफिक होगा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस को और बेहतर बनाना, लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो इवैल्यूएट कर रहा है यूपीआई को, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके यूपीआई विथ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, जो कि जीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। रेमिटेंसेस का मतलब कि मान लो भारत में जितने भी लोग भारत से विदेशों में जाकर के पैसे कमाते हैं और फिर वो अपने फैमिली को वापस भेजते हैं, तो जो पैसे वो वापस वहां से भेज रहे हैं, चाहे वो यूएस से हो, यूके से हो, किसी भी फॉरेन कंट्री से वो भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। और भारत में आप देखोगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वो बेनिफिशियरी है रेमिटेंसेस का, 100 बिलियन US का है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे आप देखोगे 2022-23। यूपीयू की बात कर लेते हैं। तो ये यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आपको ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका प्राइमरी फोरम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन पोस्टल सेक्टर में। एस्टैब्लिश कब किया गया था? बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1874 में, 1874 में, और इसका हेडक्वार्टर्स है बर्न स्विट्जरलैंड में, और ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। तो कई बार बोला जाता है, आप ईयर लिख देंगे कि 1874 में लाया गया था, इस वजह से ये ओल्डेस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेकंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। अगर ये सेकंड ओल्डेस्ट है तो फर्स्ट क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। यूपीयू जो है जो यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और लाया गया था 1874 में, हेडक्वार्टर्स बर्न स्विट्जरलैंड और सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मेंबर्स आप देखेंगे तो 192 मेंबर कंट्रीज हैं। एनी मेंबर कंट्री जो यूएन का है वो मेंबर बन सकता है। तो यूएन का अगर कोई सदस्य है वो यूपीयू का मेंबर भी बन सकता है, और नॉन यूएन कंट्रीज जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर 2/3 का जो मेजोरिटी है वो अगर मान जाते हैं, मतलब कि 2/3 अगर चाहें तो वो इसको बनवा सकते हैं। भारत ने ज्वाइन किया यूपीयू को 1876 में, मतलब 74 में आया भारत ने, उसके 2 साल बाद ही ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो जो प्रोजेक्शंस है नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज का 2022 का WHO और यूनिसेफ का, वो हाल ही में पब्लिक किया गया है, जिसमें ऑल टाइम हाई 93% का है इम्यूनाइजेशन कवरेज। अच्छी बात है, लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं, यानी कि डिजीजेस को वो कम करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो DPT जो है डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटेनस,
डिप्थेरिया की बात कर लेते हैं तो ये सीरियस इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे दिया गया है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो कि एक टॉक्सिन बनाता है। और स्प्रेड कैसे होता है तो ये पर्सन टू पर्सन होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकता है, कफ करने से, स्नीज करने से, और अगर कोई इंसान सिक है उसके इन्फेक्टेड टच में होने से। नेक्स्ट पर्टुसिस, तो इसको वूफिंग कफ भी बोला जाता है। पर्टुसिस ये एक वेरी कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब रेस्पिरेटरी लंग्स वगैरह में ये इलनेस है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगेन मोड ऑफ स्प्रेड ये भी वही सेम है कि स्प्रेड पर्सन टू पर्सन एयर से, स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह। नेक्स्ट आप देखोगे टीटेनस, तो ये एक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, और ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा ये बैक्टीरिया का, जैसे सॉइल, डस्ट, मैन्योर, और ये डेवलप करता है वो बैक्टीरिया जब ये एंटर कर जाएगा बॉडी में। मोड ऑफ स्प्रेड आप देखोगे तो दूसरे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से अलग टीटेनस जो है वो स्प्रेड नहीं करता इंसानों से इंसानों में, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक में जो हमने देखा कि वो पर्सन टू पर्सन हो सकता था डिप्थेरिया और पर्टुसिस, लेकिन टीटेनस नहीं हो सकता। और ये जो स्पोर्स है संबंध का, अगर वो आएगा इंजरी वगैरह से तभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 1978 में लाया गया। आप देखेंगे कि ये एक्सटेंड किया गया था मेट्रोपॉलिटन एरियाज में 1985 में। वैक्सीन्स, इसमें 12 वैक्सीन्स हैं। नेशनली 11 भी आप नाम पढ़ सकते हैं, डिप्थेरिया है, पर्टुसिस है, टीटेनस है, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, ठीक है, साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान भी रखने हैं। इसमें जापानीज एन्सेफेलाइटिस वगैरह भी बाद में ऐड किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे WHO की बात कर लेते हैं तो WHO जो है वो 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और ये UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस इसके चेयरमैन है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो UN का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो कि हेल्थ वगैरह को प्रमोट करता है। आपको हेडक्वार्टर्स ध्यान रखना है और फॉर्मेशन ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे UN का जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है तो 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क में US और ये UN जनरल असेंबली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंडेट है एडवोकेट करना प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को। चलिए नेक्स्ट, भूमि सम्मान अवार्ड और लैंड डिजिटाइजेशन। तो हाल ही में जो प्रेसिडेंट हैं भारत के, उन्होंने प्रेजेंट किया है भूमि सम्मान 2023, जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो भी मतलब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स है उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे है। और भूमि सम्मान जो है वो ऑनर करेगा कॉन्ट्रीब्यूशंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उन टीम्स ने दिया है। ये अवार्ड किया जाएगा पहली बार, पिछले 75 साल में ये फर्स्ट टाइम है और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और बाकी भी चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।